नमस्कार। मैं सुभाष गणपत दड़स लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर और जूनियर कॉलेज पुलूस आज 14 सितंबर अर्थात हिंदी दिन। आप सभी को ज्ञात है कि 14 सितंबर यह दिन पूरे दुनिया में भर जगत भर इस संसार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वह हर तरह से मनाता हुआ दिखाई देता है। कहीं हिंदी दिन के रूप में तो कहीं हिंदी पकोड़े के रूप में तो कहीं कहीं हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अनेक पाठशालाओं में ये एक दिन के रूप में मनाया जाता है तो कुछ पाठशालाओं में पखोड़े के रूप में मनाया जाता है और मेरी पाठशाला में हिंदी सप्ताह के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि एक अच्छा खासा त्यौहार है ये, जैसे दिवाली का त्यौहार होता है। उसी तरह हमारे छात्रों को और सभी हिंदी शिक्षकों को और अन्य साथियों को एक त्यौहार के रूप में हम उसे देखते हैं और उसी तरह संपन्न भी करते हैं। मेरी पाठशाला में हिंदी सप्ताह विविध प्रतियोगिताएं के रूप में मनाया जाता है। सैकड़ों छात्र इसमें हिस्सा लेते हैं और अव्वल आए हुए छात्रों को सांगता समारंभ के दिन उचित पुरस्कार के रूप में गौरवान्वित किया जाता है। छात्रों, ये जो हिंदी दिन है, ये कौन से भी के दिन है जो आते हैं वो विशिष्ट रूप लेकर आते हैं, विशिष्ट प्रकार का संदेश लेकर आता है। हिंदी दिन भी ये संदेश के साथ ही आ जाता है। कौन सा संदेश है हिंदी दिन का? तो सबसे पहले मैं कहूँगा हिंदी दिन हमारे लिए एक संदेश देता है कि तुम हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करो। अब देखिए 14 सितंबर यही दिन हिंदी दिन के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि हर देश के 3 मानबिंदु होते हैं। पहला है राष्ट्रभाषा, दूसरा है राष्ट्रगीत और तीसरा मानबिंदु है राष्ट्रभाषा और राष्ट्रध्वज। अब देखिए, राष्ट्रध्वज हर एक देश का ये गौरव है, मान है, सम्मान है, इज्जत है। दुनिया में आपको एक भी देश ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस देश का पताका नहीं है, राष्ट्रध्वज नहीं है। तो सभी देश का अपना अपना राष्ट्रध्वज होता है, हमारा भी है तिरंगा। 3 रंगों का होने के कारण हम उसे तिरंगा कहते हैं और हर रंग की विशेषताएं। कौन सी विशेषताएं? सबसे निचला हिस्सा है हरे रंग का है। तो देखिए, ये हरा रंग हमारे देश की समृद्धि है, खुशहाली है, इसका प्रतीक है हरा रंग। तो बीच का जो सफ़ेद रंग है ये संदेश देता है संयम और शांतता का, जो बुद्ध ने हमें दिया था उसे लेकर हम आगे बढ़े हैं। और सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो है शौर्य का प्रतीक है, वीरता का, शूरता का, क्रांतिकारियों का वो प्रतीक है केसरिया रंग ऊपर वाला। और बीच में जो चक्र है नीला सा सफ़ेद दिखाई दिया जाने वाला, ये अशोक चक्र जिसे कहते हैं, ये हम सभी को संदेश देता है
कि आप गतिमान रहो, गतिशाल बनो। और उसी तरह ये राष्ट्रध्वज हमारे लिए बहुत कीमती है, जान से भी ज़्यादा प्यारा है। दूसरा मान बिंदु है राष्ट्रगीत। आप सभी को मालूम है पाठशाला का जो प्रारंभ होता है वो प्रार्थना और राष्ट्रगीत से ही। तो राष्ट्रगीत का देखिए अनुभव करेंगे या राष्ट्रगीत की याद आते ही हमें उस महान रचनाकार की याद आती है जो भारत के सबसे पहले वो साहित्यिक है जिन्हें दुनिया का 1 नंबर का पुरस्कार नोबेल मिला था। वो भाग्यवान महान साहित्यिक है रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा है, राष्ट्रगीत लिखा है। और आखिरी तीसरा मान बिंदु है राष्ट्रभाषा, और जिसका आज वैभवशाली दिन है राष्ट्रभाषा का, 14 सितंबर। अब देखिए राष्ट्रभाषा के रूप में हम देखते हैं हिंदी भाषा को। आप सभी को ज्ञात है कि हमें 15 अगस्त 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई और ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास हुआ। अनेक लोगों ने अपनी बलि चढ़ाई है और तभी ये देश की आज़ादी हमें हासिल हुई है। तो जैसा ही 15 अगस्त 1947 में रात के 12 बजे अंग्रेजों का ध्वज उतार दिया और हमारा तिरंगा ध्वज फहरा दिया, ये खुशी की लहर भारत के चप्पे चप्पे तक पहुंची। खुशी की लहर चारों तरफ चली गई, पूरे देश को आनंद हुआ था, खुशी हो गई थी। और हमें भी आज भी खुशियाँ लिए हम मनाते हैं। लेकिन कुछ जो चिंतक है, बुद्धिमान है, उन बुद्धिमानों को खुशी तो मिली है लेकिन चिंता भी सताने लगी थी। इतना बड़ा विशाल देश, इतना बड़ा विशाल देश है, कश्मीर कहाँ, कन्याकुमारी कहाँ, यहाँ के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कितना लंबा चौड़ा और विशाल राष्ट्र है ये। ऐसे विशाल राष्ट्र को एक धागे में बांधने वाली राष्ट्रभाषा की जरूरत होती है। वो तो हमारे पास राष्ट्रभाषा नहीं थी। और गांधी जी ने तो सभी लोगों को संदेश में कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। तो गूंगा का मतलब होता है कि हमारे देश का राजकाज किस भाषा में चलेगा। आज़ादी मिली है और इस देश के अंतर्गत कितने राज्य है, कितने प्रांत है, कितने शहर है, कितने गांव है। तो हर गांव में कार्यालय होंगे, देश की राजधानी, राज्यों की राजधानी, जिला, तहसील, गांव, अनेक प्रकार के कार्यालय हैं। इन कार्यालयों में जो लिखने का काम होता है, राजकाज का काम होता है, वो कौन सी भाषा में चलेगा? बड़ा प्रश्न निर्माण हो गया। तब अब देखिए इतना बड़ा देश होने के कारण राष्ट्रभाषा की जरूरत है ही राजकाज चलाने के लिए। वैसे हमारे देश की स्थिति देखिए कैसी है। हमारे देश में देखिए 527 बोली भाषाएं हैं, 527 बोली भाषाएं हैं करीब करीब, ध्यान में रखिए। और इसी में से एक भाषा को चुनना है। कैसी स्थिति हमारे देश की? किसी ने सच कहा है, 10 बीघा पर बदले पानी, 10 बीघा पर बदले पानी, 10 कोसन पर बदले वाणी, 10 कोसन पर बदले वाणी। ये स्थिति है हमारे देश की। ऐसी स्थिति में से हमें आगे गुजरना है। देखिए दुनिया में जितने धर्म है, जितने जातियां है, जितने पंथ है, ये सारे के सारे हिंदुस्तान में बसे हुए हैं। सारे
हमारे हिंदुस्तान में है। तो कहने का मतलब है ऐसी अवस्था में एक महान ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सभी को बांध कर देश की उन्नति की तरफ ले जाने वाली भाषा हमें जरूरत है। आप कहेंगे क्या हमारी मराठी भाषा चलेगी क्या? अरे मराठी भाषा तो महाराष्ट्र के लिए सीमित है। मराठी दिल्ली में नहीं चलेगी, कर्नाटक में नहीं चलेगी, पंजाब में नहीं बोली जाती है, तो वहाँ के लोग कैसे समझेंगे? कन्नड़ लेंगे तो कन्नड़ कर्नाटक के लिए सीमित है, वो तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, दिल्ली में कैसे चलेगी? तो देखिए ऐसी सशक्त प्रभावशाली सभी जाति को सभी धर्मों को साथ लेकर जाने वाली भाषा चाहिए। इसी विचारों पर 13 सितंबर 1949 में संसद में गहन चर्चा हो गई। उसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी उपस्थित थे, श्याम प्रसाद जी, गोविंद भाई श्राफ जी और रविशंकर सेठ जी जैसे महान दिग्गज नेता उपस्थित थे। अनेक घंटों तक ये बातचीत शुरू हो गई, चर्चा विमर्श शुरू हो गया और वो ढूंढने लगे, चर्चा करने लगे कि कौन सी भाषा है जो इस देश के लिए, इस देश का राज का चलाने के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आखिरकार तय हुआ कि हिंदी एक ऐसी भाषा है इस देश में जो पूरे देश को एकता के धागे में बांध कर आगे ले जा सकती है। तो हिंदी का स्थान देखेंगे तो हिंदुस्तान में हिंदी के स्थान बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं हिंदुस्तान में, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी जानने वाले समझने वाले लोग हैं इस हिंदुस्तान में। अब देखिए हिंदी ही को राष्ट्रभाषा मानी गई क्योंकि 11 राज्य की ये मातृभाषा है हिंदी, 11 राज्य की। आज क्या अवस्था थी कि 11 राज्य की मातृभाषा है। 90 करोड़ से ज्यादा लोग इस भाषा को जानते हैं, समझते हैं। वैसे देखा जाएगा तो ये दुनिया की 2 नंबर की हिंदी भाषा है और हम सब आशाएं रखते हैं कुछ ही सालों में वो दुनिया की 1 नंबर की भाषा होना जरूरी है। इसलिए हमें प्रयास की आवश्यकता है, जो हमें और आपको ये प्रयास करना है। इसी तरह इन लोगों की संसद में चर्चा हो गई और आखिरकार 14 सितंबर 1949 ये सुनहरा दिन निकला। इन लोगों ने तय किया कि धारा 343 एक अनुसार हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में, मतलब राज्य भाषा के रूप में चुना गया और तब से लेकर आज तक हम देखते हैं हिंदी भाषा बड़े ही जोरदार काम कर रही है। अब देखिए हिंदी भाषा का आज़ादी के दिनों में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखा था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इसी भाषा के द्वारा अनेक बड़े बड़े नेताओं ने लोगों को संदेश दिया था, समझाया था, आज़ादी की जरूरत लोगों को बताई थी। उस वक्त महात्मा गांधी जी ने मुंबई के गवालिया टैंक मैदान पर नारा दिया, छोड़ो भारत, छोड़ो भारत, करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे। इतना ही नहीं है, महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, इन्होंने फांसी के तख्ते पर चलते चलते हुए ये प्रिय गीत गाया था, मेरा रंग दे बसंती चोला, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
देखिए, ये गीत युवकों को प्रेरित करता था, उनका खून खौल उठता था और आजादी की लड़ाई में वो कूद पड़ते थे। श्यामलाल पार्षद का झंडा ऊंचा रहे हमारा, लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को ललकारा, मेरी झांसी नहीं दूंगी। पंडित नेहरू जी ने कहा आराम हराम है, इनकलाब जिंदाबाद। और वाजपेयी जी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। देखिए, ये सारे के सारे जो नारे लगाए थे हिंदी भाषा में थे, जिसका असर जवानों पर ऐसा गिर पड़ा जैसे कि बिजली टूट पड़ती है। और उसी तरह असर होने के कारण ये जवान अंग्रेजों के खिलाफ टूट पड़े, और देखते देखते अंग्रेज लोग हैरान हो गए, और आखिरकार अंग्रेजों ने तय किया कि हिंदुस्तान को आज़ादी देना आवश्यक है। अब हिंदुस्तान के जवानों के सामने हमारा बस नहीं चलेगा। आखिरकार अंग्रेज अपना जो उनका जो ध्वज था वो 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे नीचे उतर दिया, और हमारा तिरंगा बड़े ही शान शौकत से आसमान में फहराने लगा। देखिए, कितनी बड़ी हिंदी भाषा है, जिसके कारण ही आज हमारे देश की ये स्थिति है। हम बड़े ही जोरदार विकास के तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे देश की हर क्षेत्र में उन्नति हो रही है। इस उन्नति का एक महत्वपूर्ण अहम कारण है हिंदी भाषा। अब देखिए, और इसलिए जहाँ भी प्रशासकीय कार्यालय में जाइए, केंद्रीय प्रशासकीय कार्यालय में जाइए, और वहाँ आपको बोर्ड ये देखने को मिलेगा। रेल के ऑफिस में जाइए, डाक विभाग के कार्यालय में जाइए, बैंक के दफ्तर में जाइए, वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड होता है, यहाँ हिंदी बोलने वालों का स्वागत है। इसलिए आप सभी को विनती है कि आप क्या करें, हिंदी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयास करें, ताकि हमारी हिंदी प्रगति करे। आपको ये भी पता है कि हमारे वर्तमान काल के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात इस कार्यक्रम में हिंदी भाषा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को अवगत करते हैं, उनके सामने विचार व्यक्त करते हैं, और कहते भी है सबके साथ सबका विकास, सबका साथ हिंदी में विकास, हिंदी का प्रयास जरूरी है। अब देखिए, ये जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में हम जब बाहर निकलते हैं, हमारी मराठी भाषा छोड़कर अन्य प्रांतों में जाते हैं, तो वहाँ हमारी बहुत दिक्कत होती है, अड़चन होती है। वहाँ हम ठीक तरह से हिंदी नहीं बोल पाते हैं। और एक बार देखिए, उदाहरण मैं बताता हूँ। हमारी पाठशाला की सैर कर्नाटक में गई थी, और वहाँ भोजन का समय था, हमारे छात्र के भोजन कर रहे थे, और तभी एक छात्र ने बड़े आवेश में कहा, ए वेटर इधर आ। वेटर घबराया, वो जल्दी उनके पास आकर खड़ा हो गया, और फिर उस लड़के ने कहा कि देख वेटर, मेरे थाली में खड़ा क्यों? वो वेटर हक्का बक्का हो गया, उसके मुंह की तरफ देखने लगा, मुंह ताकने लगा, ये ऐसा क्यों बोलता है, मेरे थाली में खड़ा क्यों? फिर उस लड़के ने कहा, वेटर मेरे थाली में खड़ा क्यों? वेटर के समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कह रहा है, इसका अर्थ क्या है। तो वहाँ हमारे एक शिक्षक थे, वो तुरंत वहाँ पहुँचे और पूछ लिया क्या गड़बड़िया है, क्यों शोर मचाया जा रहा है, क्या हो रहा है तुम्हें? तो उस छात्र ने कहा, देखो
सर जी मेरी थाली में खड़ा है। वेटर कहने लगा, सर जी मैं उनके थाली में खड़ा नहीं हूँ, मैं तो बाजू में खड़ा हूँ। तो शिक्षक के समझ में आ गया, मराठी का खड़ा यानी हिंदी का कंकड़, छोटा सा पत्थर, छोटा सा, वो चावल में था, इसलिए वो लड़का कंकड़ कहने के अलावा खड़ा कहा, मराठी का प्रयोग किया। और ये बात वेटर के समझ में नहीं आ रही थी, और तभी छात्र को समझाया शिक्षक ने, देखिए इसे कंकड़ कहो, तब वो समझ जाएगा। और बाद में दुरुस्ती हो गई और छात्र ने कहा कि मेरे चावल में कंकड़ है। तब वो वेटर हंसने लगा। इस तरह मजाक की बात होती रहती है। एक बार टीवी पर एक सीरियल थी, वाह क्या शीन है, वाह क्या शीन है। मैं सुबह सुबह शनिचर का दिन होने के कारण पाठशाला आ रहा था, और तभी रास्ते के किनारे छोटे छोटे बच्चे सुबह का काम कर रहे थे। आपको पता है सुबह का काम क्या होता है। आज की स्थिति अलग है, उस वक्त ये करीब करीब 15 साल पहली वाली बात है। आज स्वच्छ और सुंदर भारत, इसकी तरफ ज़्यादा ही ध्यान दिया है हमारे देशवासियों ने, और इसलिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच हम स्वच्छ और सुंदर भारत के तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन उस 15 साल पहले वाली ऐसी बात नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे, माँ क्या कहती थी, जाओ बच्चे बाहर रास्ते के किनारे बैठ जाओ। माँ कहती कि जाओ बच्चे गटरे के पास बैठ जाओ, और बच्चे बैठते थे। ऐसे ही 2 बच्चे बैठते थे, और मैं उस तरफ से आ रहा था, तो एक बच्चे ने क्या किया था पता है, अपनी चट्टी बगल में दबाई और ऐसे एक्शन ली, उंगलियां पकड़ के आंखें के सामने, और उस बच्चे के तरफ देखकर कहा, वाह क्या शीन है। अब देखिए मुझे बहुत हंसी आई थी, लेकिन हंसी के साथ साथ खुशी भी इस बात की थी कि छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, बड़े लोग, बुद्धिमान लोग सभी हिंदी बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और इसी तैयारी से हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आ जाएगा, वो दिन हिंदी का ही होगा, पूरे दुनिया भर हिंदी का ही राज्य होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी के बारे में, धूप खूब पड़ी है, धूप खूब पड़ी है, हिंदी के लिए जान लड़ी है, हिंदी के लिए जान लड़ी है। मैं एक खिलाड़ी है, मैं एक खिलाड़ी है, और छात्रों आप सभी खतरों के खिलाड़ी हैं। अभी हिंदी भाषा एक महान भाषा है, इसे एक नंबर की भाषा बनाने के लिए आप सभी पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं कि हम सब हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करेंगे, ताकि कुछ ही सालों में दुनिया की अव्वल भाषा, एक नंबर की भाषा हिंदी ही बन जाए। इस तरह की लड़ाई हमें लड़नी है, और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बहुत करना है। और आखिरकार मैं हिंदी के बारे में इतना ही कहूँगा, जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो, सरल शब्दों में कहा जाए तो, जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। विद्यार्थी मित्र हो, आज सभी ने मेरा संदेश बड़े ही ध्यान पूर्वक आपने सुना होगा, और हिंदी दिन के बारे में इतना ही कहूँगा कि आपने जो मेरा अपना विचार समझ लिया, सोच लिया, सुन लिया, इसलिए मैं
मनपूर्वक आपको धन्यवाद देता हूँ और जाते जाते इतनी विनती करता हूँ कि आप अपने घर में माँ के साथ, पिताजी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, सभी के साथ जो भी मिलेंगे उसके साथ हिंदी में बोलने का प्रयास करो। शुरू शुरू में टूटी फूटी हिंदी बोलेंगे, लेकिन आखिरकार परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आप आसानी से सरल भाषा हिंदी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। बस मैं यही आपकी तरफ से आशा करता हूँ कि आप इसी भाषा को बढ़ चढ़कर दुनिया का सिरताज बनाएंगे। ठीक है, मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंदी।